नमस्ते वास्तुपुरुषाय भूशय्या भृतप्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। वास्तुपुरुष भगवान की जय। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। वास्तु संबंधित कुछ बातें सभी जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए ये यहाँ पर मैं आपके सम्मुख लाइव हूँ। मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी डोंबिवली की धरा से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप नूतन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और अगर कुछ समस्या हो, संशय हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो वास्तु के लिए कुछ हमारे मित्रों ने व्हाट्सएप के थ्रू हमें प्रार्थना करी थी कि महाराज कुछ वास्तु संबंधित अगर आपको कोई जानकारी हो, सरल जानकारी जो सभी के लिए उपयुक्त हो, कृपया नीचे एक वीडियो उस पर बनाइए। तो ये जो हम आपके सम्मुख लाइव हैं, ये वास्तु संबंधित अगर कोई संशय समाधान है तो ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है। आपके मन में भी यदि कोई संशय हो, कुछ जानना हो वास्तु संबंधित, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, वास्तु जो हम बनाते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, तो प्रयास तो ये करना चाहिए कि वो घर वास्तु शास्त्र के अनुसार बने, ताकि उसका लाभ हमको और हमारे परिवार को मिलता रहे। तो वास्तु में मकान के लिए विभिन्न स्थान क्या हैं और उनके लिए उपयुक्त दिशाएं क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से इस विषय पे, आपको यदि जानकारी ना हो तो कमेंट करिएगा, अगर जानना हो, कुछ और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा। हमसे जुड़ चुके हैं भैया मदन मोहन पांडे योगाचार्य जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है। देखिए, घर का जो मुख्य व्यक्ति है, मैं आपको बहुत वास्तु का सार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। घर का मुख्य व्यक्ति अर्थात जो घर का ओनर है, उसका जो शयन कक्ष है, जहाँ वो शयन करता है, वो शयन कक्ष किस दिशा में होनी चाहिए, तो उसके लिए वास्तुशास्त्र में 3 दिशाएं निर्धारित करी गई हैं। कौन कौन सी दिशाएं? हो सके तो उनका जो शयन कक्ष है वो घर के नैऋत्य दिशा में हो, नैऋत्य कोण की जो दिशा है वहाँ पर घर के मुख्य व्यक्ति का शयन कक्ष होना चाहिए। अगर वहाँ न बना पाएँ तो पश्चिम दिशा में घर के जो मुख्य व्यक्ति हैं उनका शयन कक्ष बनाइए। अगर आप नैऋत्य में नहीं बना पाते, पश्चिम में नहीं बना पाते, तो घर की जो दक्षिण दिशा है उस दिशा में आप घर के मुख्य व्यक्ति का जो शयन कक्ष है वो निर्माण कराइए। तो वास्तु के अनुसार उस घर में रहने से सुख शांति बढ़ेगी और प्रगति होगी। घर में जो छोटे छोटे बालक हैं उनका शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, तो उनके लिए बताया गया वास्तुशास्त्र में कि उनके लिए या तो पूर्व दिशा में हो, छोटे बच्चों के लिए या तो आप पूर्व दिशा में शयन कक्ष बनाइए, या तो आप उत्तर दिशा में उनके लिए शयन कक्ष बनाइए। विष्णु बिश्नोई जी, जय सिया राम भैया, कुमार सानू, राधे राधे। तो घर के छोटे बच्चे बालकों को कहाँ शयन करना चाहिए, तो वास्तुशास्त्र में बताया गया है उनके लिए 2 दिशाएं बहुत उपयुक्त होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं? एक तो आप या तो उनको पूर्व दिशा की तरफ उनका शयन कक्ष बनवाइए, या तो बालकों का जो शयन कक्ष है वो उत्तर दिशा की ओर बनवाना चाहिए। इससे बालकों के जीवन में आप देखेंगे उत्तर उत्तर वृद्धि ही होगी। और जो घर में कन्याएं हैं, कन्याओं का शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, किसी ने प्रश्न किया था। तो घर की जो कन्याएं हैं उनका जो शयन कक्ष है उनके लिए भी 3 दिशाएं उपयुक्त होती है, लेकिन मुख्यतः उनकी जो दिशा है, घर की कन्याओं का जो शयन कक्ष है वो वायव्य दिशा में बनाना चाहिए। वायव्य अर्थात आपका उत्तर और पश्चिम का कोना। उत्तर और पश्चिम के कोने में देखिए, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, आप ये प्रयोग करके देखना, हमने तो कई बार कराया है, लोगों को बहुत लाभ मिला है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उनका शयन कक्ष आप वायव्य दिशा में बना दीजिए, तो आप देखेंगे उसके जो कन्या के जीवन में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप उसका समाधान मिलने लगेगा। तो वायव्य दिशा कन्याओं के शयन कक्ष के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य दिशा कन्याओं के लिए है, घर के छोटे बच्चों के लिए, बालकों के लिए पूर्व या उत्तर दिशा, और घर का जो मुख्य व्यक्ति है वो नैऋत्य, पश्चिम या दक्षिण में अपना शयन कक्ष बनवाए। हमसे जुड़ चुके हैं
पूरे विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी, भैया आपको प्रणाम है और बार बार वंदन है। इसी प्रकार आप ज्योतिष की जो ज्ञान हम जैसे दर्शकों को प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं और आपके द्वारा ही ज्योतिष में कुछ प्रेरणा मिलती है। हम सुधीर कुमार उपाध्याय हमसे जुड़े हैं, बाबा राधे राधे, भैया राधे राधे, माई कल्याण करें। कुलदीप तिवारी जी हमसे जुड़ चुके हैं, भैया महादेव महादेव, भैया महादेव, कल्याण हो आपका। तो किसी ने पूछा मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के लिए 3 दिशाएं उपयुक्त होती हैं। इन 3 दिशाओं में घर का मुख्य द्वार बनाने से जीवन में उन्नति ही होती है। कौन 3 दिशाएं हैं भैया? तो या तो आप पूर्व दिशा में मुख्य द्वार बनवाइए, या तो आप उत्तर दिशा में घर का मुख्य द्वार बनवाइए, या ईशान्य दिशा में घर का मुख्य द्वार बनवाइए। इससे क्या होगा, कहते हैं घर में आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और ऐसे घर में रहने से जो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो 3 दिशाएं घर के मुख्य द्वार के लिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है। या आप पूर्व में बनाइए, या आप उत्तर में बनाइए, या ईशान्य में बनाइए। हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, सभी को भैया बहुत बहुत प्रणाम है। राधे राधे मित्रों। दुर्गा दत्त पांडे भैया, जय श्री राम। बहुत आपके जय श्री राम का अलख आप जगा रहे हैं, आप राघव सरकार कृपा करें। सभी को भैया राधे राधे। कोई संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। घर की सीढ़ियों के लिए कौन सा दिशा उपयुक्त होगा, कुछ ने पूछा था। घर की सीढ़ी किस दिशा में बनाई जाए? तो देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो सीढ़ियां हैं वो नैऋत्य दिशा में बनवानी चाहिए। नैऋत्य अर्थात आपका दक्षिण और पश्चिम का कोना जो है वो नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण में घर की जो मुख्य सीढ़ियां हैं वो बनवानी चाहिए। इससे बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो घर की सीढ़ी के लिए जो उपयुक्त दिशा है वो नैऋत्य दिशा मानी गई है। अब घर में स्नान घर, जिस घर में हम स्नान करते हैं, तो घर में स्नान घर के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त है, लोग पूछते हैं। तो स्नान घर के लिए 3 दिशाएं वास्तुशास्त्र में बताई गई। कौन कौन सी दिशाएं हैं? या तो घर का जो स्नान घर है वो उत्तर में बनाइए, या तो जो घर का स्नान घर है वो आप पूर्व में बनाइए, या घर का स्नान घर आप वायव्य दिशा में बनाइए। तो ये तीनों दिशाएं एकदम उत्कृष्ट होती है स्नान घर हेतु, पूर्व, उत्तर या वायव्य। अगर आप नए हैं तो आप नीचे नोट भी कर सकते हैं, आप कोई कॉपी पेन लेकर नोट करिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर अवश्य करिएगा, ताकि सभी दर्शकों को वास्तु संबंधित ये जो मुख्य बातें हैं, वैसे तो बहुत विशेष है, जितना आप समय लगाइए उतना कम है, लेकिन वास्तु विशेषता बताया गया है कि वास्तु क्या कहे। दुर्गा दत्त विवाह वाला बात बताइए। विवाह के लिए कन्याओं का अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो कन्याओं का जो शयन घर है, शयन कक्ष है, आप वो वायव्य दिशा में उनके शयन कक्ष की व्यवस्था बनवाइए। तो अगर उनका शयन कक्ष वायव्य कोण में होगा कन्याओं का, तो जो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो शीघ्र हो जाएंगे। ये वास्तु का बहुत अनुभूत प्रयोग है। तो हमसे बहुत सारे दर्शक लगभग भारत के हर कोने से जुड़ चुके हैं। सभी को भैया नमस्कार है, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ, किसी ने पूछा महाराज जी मंदिर कहाँ बनाया जाए। देखिए, बिल्कुल पूजा घर और मंदिर के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त होती है। देखिए, सबसे श्रेष्ठ दिशा पूजा घर और मंदिर के लिए आपके घर का जो ईशान कोण है वो उपयुक्त माना जाता है। आप घर की एक मैप बना लीजिए देखकर, और उसमें आप जो आपका जो ईशान्य कोण है, पूर्व और उत्तर का जो कोना है, वो मंदिर के लिए भैया बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो घर में मंदिर बनाना हो, साधना कक्ष बनाना हो, पूजा का घर बनाना हो, हाँ, जब तक के लिए कोई घर बनाना हो, यज्ञ यागादि भजन कीर्तन सुमिरन के लिए कोई स्थान बनाना हो, तो घर का ईशान्य कोण ये वास्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जो मंदिर बनाना चाहते हैं घर में, वो अपने घर के पूर्व और उत्तर के कोने में बनवाएं और वहाँ बैठकर, अगर आपके मंदिर न भी हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो भी साधना करें, जब तब सुमिरन यज्ञ याग आदि जो करें, वो अब हो सके तो घर के ईशान्य कोण में करें, पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर, तो आपको आपकी साधना का विशेष लाभ प्राप्त होगा। पंडित गजेंद्र पारिक जी भैया सादर चरण स्पर्श, भैया माता रानी कल्याण करें। विष्णु विष्णु जी राधे राधे, भैया माई कल्याण करें। अब हम आते हैं शौचालय की तरफ। शौचालय, एक प्रश्न आया है, लक्ष्मीकांत शर्मा जी पूछते हैं कि पितृदेवता के स्थान की दिशा कहाँ होगी। देखिए, पितृदेवता को अपने घर के दक्षिण दीवार है, वहाँ पर पितृदेवता की प्रति जो है वो स्थापित करें।
उनकी फोटो दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप स्थापित करते हैं भैया, तो दक्षिण दिशा में पितरों को प्रणाम करना चाहिए। तो उनकी जो आपके घर की दक्षिण दीवार है उस दिशा की तरफ ही पितरों के छायाचित्र को स्थापित करिए। वास्तु सिद्धांत है। एक सिद्धांत और है, एक रेखा में, देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक रेखा में 3 दरवाजे नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपके घर बने हैं, भवन बने हैं, लगातार 3 दरवाजे आमने सामने हैं तो वो भी कष्ट का कारण बन सकता है। तो 3 दरवाजे एक समानांतर रेखा में नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। आपके घर के मुख्य द्वार पे घड़ी नहीं लगानी चाहिए, ये भी एक बहुत आकस्मिक समस्याओं को आमंत्रित करता है। तो घड़ी भी अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, दरवाजे के ऊपर घड़ी न लगाए। ये वास्तु के द्वारा हमारे जो कई लोग वास्तुशास्त्री हैं उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त भई है। एक समानांतर में 3 दरवाजे ना हो, ये देखिए, और घर के मुख्य द्वार पे आप घड़ी न लगाएं। और आपको हम बता रहे हैं कि जो शौचालय है, शौचालय की दिशा क्या होनी चाहिए। धीरे धीरे भैया हम सब हर विषय पे आपको बताएंगे। शौचालय, हाँ 2 दरवाजा, कुमार सानू जी 2 दरवाजा ठीक है, 2 दरवाजे की समस्या नहीं है, 3 दरवाजा नहीं होना चाहिए। आपकी सोशल साइट पर हर अपडेट बहुत ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद भैया। यही प्रयास होता है कि जब तक ये मानव तन परमात्मा की कृपा से मिला है तब तक इस मनुष्य शरीर के रहते जितना हो उतना परमार्थ भी हो जाए, जगत का स्वार्थ भी हो जाए और इसको छोड़ करके भगवान की भक्ति भी मिलती रहे। ये जीवन का लक्ष्य होता है। जब छत पर पहुंचते हैं तो सीढ़ी का मुख किस दिशा में होना चाहिए? राज शर्मा जी पूछ रहे हैं। छत पर पहुंचते, देखिए सीढ़ी का दिशा कोई भी हो, आप ये ध्यान दीजिए, पूर्व उत्तर तो श्रेष्ठ होगा, लेकिन जो कोना है उसके लिए, सीढ़ियों के लिए वो नैऋत्य कोण में सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। पूर्व उत्तर की ओर अगर आना जाना हो तो श्रेष्ठ है। हमसे भैया पंडित जितेंद्र गौड़, बहुत सुंदर भैया। कुमार सानू जी धन्यवाद, माई कल्याण करें आपका। मोहनलाल प्रजापति गठोरा, राधे राधे भैया, आपके बोलने की शैली बहुत अच्छी, धन्यवाद भैया। बम बम बाबा, क्या बात है, आपका नाम ही बड़ा दिव्य, बम बम बोले बम बाबा, जय जय सीताराम। आकाश गोस्वामी जी भैया, हर हर महादेव। ये आप लोगों का स्नेह है मित्रों की मुझे प्रेरित करती है। वैसे इस जगत में जलने वाले भी बहुत हैं, निंदक भी बहुत हैं, पर हम निंदकों की चिंता नहीं करते, वो जिनको जो करना है करे, वो उनका अपना कर्म है। हमको जो शास्त्र या जो भी ज्ञान प्राप्त है जिससे अगर जगत कल्याण होता है तो हमको अपना कर्म करना चाहिए। देखिए जब एक हाथी चलता है ना, पीछे 100 कुत्ते भौंकते भी हैं, तो उन कुत्तों की ओर देखेंगे तो हाथी अपनी चाल बदल नहीं देता। तो हम अपनी चाल चल रहे हैं मस्ती से, जितना हो हम प्रयास करते। ये पेज इसीलिए बनाया गया कि जो भूदेवों को मन में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती कुछ, तो वो पेज इसीलिए बनाया गया कि सब तक कुछ न कुछ संकलन पहुंचता रहे, ताकि लोग भाव से भगवान की आराधना, सेवा, स्तुति, ज्ञान या जगत कल्याण करें। देखिए भूदेव होने के नाते एक कर्म होना चाहिए कि जगत कल्याण मुख्य हो। धन तो कमाना है साहब, धन कमाने आप भी आए हो, हम भी धनार्जन ही करते हैं, बिना धनार्जन के हम किसी का फोन भी नहीं उठाते, ये तो सत्य है। लेकिन साथ में उद्देश्य ये होना चाहिए मित्र कि जगत कल्याण हो, है ना। तो हमसे बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है भैया, आपका स्नेह है, माई की कृपा है, नहीं तो क्या कहा जाए। कुछ है ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आवाज़ क्या कहें। भैया जी हनुमान जी महाराज की मूर्ति चित्र, हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर तो बहुत कल्याण करते हैं, लेकिन हनुमान तो हनुमान है साहब, जहाँ रहे वहाँ कल्याण करेंगे। हनुमान जी तो उनके बारे में क्या कहा जाए, हम भी आपसे सीखते हैं कर्मकांड। धन्यवाद भाई, कल्याण हो आपका। गजेंद्र पारिक जी, आप वक्ता बहुत सरल स्वभाव, मधुर वक्ता हो, आपका गुरु उच्च व अच्छा होगा। धन्यवाद भैया, आपकी कृपा है। तो भैया देखिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला तो जहाँ गुरु मजबूत हुए चकाचक, हाँ, तो ये आप लोग का स्नेह है सही साहब, है ना। 2-4 निंदक को छोड़कर इतने ब्राह्मणों की कृपा इस दास को मिलती है, तो गुरु तो उच्च होना ही है साहब, बुद्ध भी उच्च हो जाए, गुरु भी उच्च हो जाए, ये आप लोग का स्नेह है भैया। प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हो तो, देखिए प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हो तो देखिए आपका घर क्या है, आप भी ध्यान दीजिए, आपका घर उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है। उत्तर मुखी यदि आपका घर है भैया, तो उत्तम षोडश श्राद्ध किसका हक है? उत्तम षोडश तो भैया पुरोहित को ही कराना चाहिए, महापात्र का कोई अधिकार नहीं है। जो उत्तम षोडशी है वो पुरोहित ही कराते हैं। देखिए एकादश का जो कर्म है, एकादश इत्यादि, वो महापात्र का है, उसके बाद महापात्र विदाई भी हो जाती है। उत्तम षोडश, सपिंडन, ये पुरोहित का कर्म है, ये पुरोहित को ही कराना चाहिए।
लक्ष्मीकांत जी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मित्रों, अगर हम आपको ना देख पा रहे हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत गति से आ रहे हैं और मैं इस समय अकेले ही हूँ तो मैं आपको ध्यान से नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मेरा पूजा घर गलत जहाँ में बन गया है, शाखोचार बम बम बाबा, बहुत तेज़ी से कमेंट्स आ रहे हैं मित्रों, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, मोबाइल से लाइव हैं आपके सम्मुख, तो हम क्या बताएं आपको। हमसे कोई दर्शक जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए भैया, कौन जुड़ना चाह रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रेमचंद तिवारी, आपकी वाणी मधुर, धन्यवाद भैया। अब हम आते हैं विषय पे। विषय ये है, देखिए कि घर में शौचालय किस दिशा में बनाएं, घर का शौचालय किस दिशा में बनाना चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए घर का जो शौचालय है वो दक्षिण दिशा, दक्षिण और नैऋत्य के बीच में बनाना चाहिए। या तो दक्षिण नैऋत्य के बीच में बनाइए, और या फिर उसको वायव्य जो दिशा है वायव्य की ओर आप बनाइएगा। वायव्य दिशा की ओर भी यदि आप बनाते हैं अपना शौचालय तो वो भी श्रेष्ठ होगा, या दक्षिण और नैऋत्य के बीच में बनाए, है ना। वो पोर्शन आप लीजिएगा जो घर का दक्षिण भाग है और घर का जो नैऋत्य है, तो दक्षिण और नैऋत्य के मध्य का जो भाग है वहां शौचालय बनाइए, या वायव्य दिशा की तरफ शौचालय बनाने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। प्रेमचंद जी, हम भैया हम विशेषतः जौनपुर के हैं, जौनपुर मड़ियाहू तहसील, गांव गोठाव बरसठी स्टेशन से लगे एकदम बगले में गांव बा, जे अपन जौनपुर को हो समझी, हम जौनपुर ही कहे। जौनपुर में मड़ियाहू तहसील बाटे भैया, और एक का बोलते हैं स्टेशन का नाम हो बरसठी, बरसठी के लगे एकदम गांव बा। अभी ये तो बोल दी तो भोजपुरी निकल आई, वैसे हम हिंदी बोलेंगे ताकि, क्योंकि भारत के हर कोने से लोग हमसे जुड़े हैं। भोजपुरी कभी और कभी बोला जाए, चकाचकारत रही। मेन दरवाजे दक्षिण दिशा में है, तो आपका अगर दक्षिण दिशा की ओर मुख है, घर का दक्षिण दिशा का मकान है, तो पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा आप विधिवत प्रतिष्ठित करके दरवाजे के मुख्य द्वार पे लगाइएगा, दक्षिण मुखी मकान पर। और प्रतिदिन आते जाते जब भी वहां से आपको आना हो घर में, तो एक बार हनुमान जी को प्रणाम अवश्य करिएगा। नित्य प्रति पूजा करते समय धूप दीप दिखाइए, और हनुमान जी को का स्मरण भी करेंगे, या प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, इस भाव से प्रणाम करेंगे तो भगवान की विशेष कृपा होगी, और दक्षिण दिशा वाला मकान भी शुभ होगा। ध्यान से श्रवण करिए। तो हम आ गए भैया इस समय शौचालय के बाद गैरेज। घर में अगर गैरेज, अगर एक रेखा में 3 दरवाजे, आवाज कम आ रही है गुरु जी, काहे कम आ रही हो भैया, आवाज कम आना समझ में नहीं आ रहा है हमको, क्यों कम आ रही है आवाज। यदि आप सभी को कम आ रही हो तो कृपया हमें सूचित करिए, क्या आवाज कम आ रही है, नीचे कमेंट करिएगा भैया। तो ये माइक लगा लें इसे, आवाज कम आ रही है किसी को तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, हम आपको बताएंगे अगर कोई आवाज कम आए तो। अब ठीक बा आवाज, बताइएगा। तो हम आ गए भैया इस समय गैरेज की तरफ। जो गैरेज है आपका, गैरेज जहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी करते हैं, तो नहीं आवाज ठीक आ रही है, धन्यवाद भैया धन्यवाद। तो इसको ज्यादा ऊपर लगाना पड़ेगा कि चले नीचवा रख दें, चलो ठीक बा, जैसे ऐसे बोल देते हैं माइक लगाकर। ध्यान से सुनिए, जो आपका गैरेज है वो आपको आग्नेय कोण में ही बनाना चाहिए। नहीं आ रही आवाज, आवाज ठीक आ रही है, नहीं आ रही आवाज, आवाज ठीक आ रही है, ये समझ नहीं पाए भैया। नहीं आ रही है, पूरी आ रही है, पूरी आ रही है भैया। किसी को कम आ रही हो तो उसके नेटवर्क की समस्या होगी। वैसे ये माइक हम एकदम मोहे तक चिपकाए हैं, इससे अच्छा से लोग कुछ नहीं सुविधा दे पाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आपका जो गैरेज है वो आपको आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। तो घर का जो आपका गैरेज होगा वो आप आग्नेय कोण में बनवाइए। आपकी जो रसोई है जहां आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने वाली आपकी रसोई वो आपकी अग्नि कोण में होनी चाहिए। पूर्व और दक्षिण का कोना जो होता है उस स्थान पर ही आपको रसोई बनानी चाहिए। भोजन पूर्व या उत्तर मुख होकर के ही बनानी चाहिए। धन्यवाद मित्रों। अब भोजन गृह, जहाँ हम भोजन बनाते हैं वो तो अग्निकोण हो गया, जहाँ हम भोजन करते हैं ऐसा भोजन गृह कहाँ हो, तो कहते हैं भैया भोजन गृह आप अपने घर के उत्तर में, पश्चिम में या आग्नेय में बना सकते हैं। भोजन गृह उत्तर में, पश्चिम में या आग्नेय में बनाने से वहां पे भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए ये गृह श्रेष्ठ होता है। अब हम आपको और बताते हैं कि आपका जो अतिथि गृह है, जहाँ आपके मेहमान आए, घर में आ जाते हैं, उसको हमारी भाषा में अतिथि कहते हैं।
तो जो अतिथि मेहमान आते हैं तो उनका देखिए वायव्य कोण अगर आपका कटा हुआ हो तो भैया वायव्य कोण यदि कटा है तो आप एक बार वास्तु शांति अवश्य कराइए, या वास्तु के लिए विशेष आपको एक बार निरीक्षण करवाना पड़ेगा, तब हम आपको उसको उस स्थान को देख करके बता पाएंगे कि उसके लिए श्रेष्ठ उपाय आपके लिए क्या होगा। तो हमको एक बार निरीक्षण करना पड़ेगा पूरे घर का, तो हम आपको बता पाएंगे। ये हम आपको जनरली बता रहे हैं, किसी को पर्सनल वास्तु दिखाना हो तो आप टिकट भेज करके हमें अपने स्थान पे बुलवा करके अपने घर के वास्तु या ज्योतिष इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। अब हमसे कोई पूछ रहे हैं मित्र, अतिथि गृह, तो आपका जो अतिथि गृह हो वो वायव्य दिशा में ही होना चाहिए। तो वायव्य दिशा जो आपका है उस वायव्य दिशा में आप अतिथि गृह बनाइए। अब वायव्य आप जान गए, वायव्य आपका हो गया पश्चिम और उत्तर का कोना, तो वहां पर आप क्या अतिथि गृह बनवाइए। अग्निकोण में शौचालय भैया इसीलिए जब आपकी वास्तु के एकदम आप प्रतिकूल आपने कुछ घर वगैरह बना लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए भैया, आप उसके लिए किसी योग्य वास्तुशास्त्र को दिखा करके उसके अनुरूप आप उपाय करवाइएगा। ये हम आपको जनरली यहाँ बता रहे हैं जो नियम है। आप विशेष वास्तु अगर हो तो हमको वास्तु देखना पड़े तो फिर हम आपको बताएंगे कि उसके अनुरूप कौन सा उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो हमसे अब हम आपको बता दे रहे हैं अतिथि गृह आपका वायव्य दिशा की ओर होना चाहिए। मंदिर जो आपका बनाइए, हम पुनः एक बार बता दें, मंदिर आप हमेशा ईशान्य कोण में ही बनाइए। पूर्व या उत्तर के कोने में मंदिर बनाने से उत्तर प्रगति होगी। जो स्टोर है वो आपका स्टोर कहाँ हो, कहते हैं स्टोर रूम जो आप बनवाइए वो दक्षिण में बनवाइए, पश्चिम में या नैऋत्य में बनवाइए। ये तीनों दिशाएं स्टोर रूम के लिए श्रेष्ठ होती है। दक्षिण में, पश्चिम में या नैऋत्य में बनवाने से आपको लाभ मिलेगा। आपका अध्ययन कक्ष कहाँ हो, जहाँ आप पढ़ते लिखते हैं, तो वो अध्ययन कक्ष भी ईशान्य कोण की ओर होना चाहिए। वहाँ अध्ययन करने से मन जो है आपका पढ़ाई में लगेगा और आपको लाभ मिलेगा। तो जो बच्चे पढ़ते हैं प्रयास ये करिए कि उनका अध्ययन कक्ष ईशान्य कोण के मकान में हो। ईशान्य कोण में जो स्थान है वहीं पर बच्चों के पढ़ने की भी व्यवस्था करी जाए। यदि आप गौशाला बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप गौशाला आप आग्नेय कोण में बनवाइए या वायव्य कोण में बनवाइए। यहाँ गौशाला बनाने से गौ माता की सेवा करने से विशेष लाभ होता है। अगर आप भैया कुआं, ट्यूबवेल व घर में टंकी बनाना चाहते हैं, है ना, घर में भूमिगत भूमि में टंकी बनवाना चाहें, कोई ट्यूबवेल बनवाना चाहे या कोई कुआं खोदना चाहिए, भूमि के नीचे अगर कोई जल की व्यवस्था आप करते हैं तो आपको वो पूर्व की ओर, ईशान्य की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही बनवाना चाहिए। पुनः एक बार, कुआं इत्यादि या तो आप ईशान्य में बनवाइए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ना हो तो पूर्व में बनवाइए या उत्तर में बनवाइए। इसी तीनों कोने में ही आपको कुआं, टंकी या जो ट्यूबवेल इत्यादि बनवाना चाहिए। तो ये हमने वास्तु के कुछ उपाय आपको जनरल बातें बताई, वो आप ध्यान से अगर इनका प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग हमें अपने स्थान पे बुलवाना चाहते हैं कि महाराज आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ आकर के पूजन करिए या कुछ करिए, तो हम अवश्य आपको भैया, आप लोग हमसे जुड़े ही हैं, आप टिकट वगैरह की व्यवस्था कराकर आपके स्थान पर आकर के इसी प्रकार भजन, यजन, पूजन, कीर्तन होता रहेगा। ये हमारा भी प्रयास रहता है। हमारे सभी मित्र जुड़े हैं। संतान प्राप्ति के लिए सुंदर उपाय क्या होगा मित्र? संतान प्राप्ति के लिए एक उपाय है भैया संतान गोपाल। तो संतान गोपाल का अनुष्ठान स्वयं करिए या ब्राह्मणों के द्वारा अगर आप करवाते हैं तो आपको योग्य संतान प्राप्त होगी। मंत्र इस प्रकार है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का भाव से अगर जप करेंगे तो विशेषतः हम आपको बता रहे हैं कि भगवत कृपा से, ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी और आपको एक योग्य सुंदर संतान प्राप्त होगा। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर बता दे रहे हैं, घर के कुछ प्लॉट के बारे में आपको बताएं। देखिए प्लॉट किस प्रकार, त्रिकोणाकृति जो होता है प्लॉट, जो त्रिकोणाकृति जो प्लॉट है उसमें घर नहीं बनवाना चाहिए। ऐसे जगह घर बनवाने से जीवन में अशांति ही होती है। तो उस पर जो त्रिकोण आकार का प्लॉट है वहां पर घर बनाने से हानि और दुख ही मिलती है। भवन निर्माण कार्य शुरू करने के पहले आप किसी विद्वान आचार्य के द्वारा सुंदर आप भूमि पूजन का मुहूर्त देख करके भूमि पूजन करवा करके ही भवन का निर्माण कराएं। इसके द्वारा आपको लाभ मिलेगा। और
कहते भवन निर्माण कार्य शुरू करना शुक्ल पक्ष में शुभ होता है, इसलिए कृष्ण पक्ष में भवन निर्माण प्रारंभ न करें। कोई भी भवन निर्माण करना हो तो शुक्ल पक्ष में कोई भी जो उसकी तिथियां हैं उसमें ही यदि आप घर निर्माण कराते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और बताते हैं कि भैया भवन का मुख्य द्वार सिर्फ एक ही होना चाहिए, अनेक द्वार ना हो। जो प्रधान द्वार हो, प्रधान दरवाजा, मुख्य द्वार जिसे कहते हैं, वो एक ही होना चाहिए। और उत्तर मुखी जो मकान है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, पूर्व मुखी भी श्रेष्ठ होता है। तो प्रयास ये हो कि दरवाजा आपका जो घर है वो उत्तर मुखी हो या पूर्व मुखी हो। इस प्रकार से मुख्य द्वार की चौखट पर लकड़ी की एवं दरवाजा 2 पल्लों का होना चाहिए। देखिए ये हमारे यहाँ का पहले विधान था कि जो आप दरवाजा जो चौखट बनवाइए वो चौखट लकड़ी की होनी चाहिए, है ना। तो चौखट लकड़ी की बनवाइए और दरवाजा जो है वो 2 पल्लों का हो कि 2 तरीके से खुले। तो इस प्रकार से ये जो श्रेष्ठ होता है, दोनों ओर से जो खुलने वाला दरवाजा है बढ़िया होता है। और जो आप चौखट बनवाते हैं, जैसे आजकल आप फ्लैट वगैरह में देखें तो पत्थर के ही वो चौखट होते हैं, चौखट लकड़ी का होना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ लाभ प्रदान करता है। और आपको बताएं कि भैया जहाँ मार्ग बंद होता है वहाँ मकान का होना अत्यंत दूर। जैसे कोई अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं और जहाँ अंतिम रास्ता जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ यदि आप कोई मकान बना रहे हैं तो वो मकान आपको दुख प्रदान करेगा। तो मार्ग के एंड में जहाँ से मार्ग समाप्त हो जाता है वहाँ पर कोई मकान नहीं बनवाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, देखिए सुखी रहने जो जीवन में सुख और शांति चाहते हैं वो ईशान्य कोण की तरफ, जो ईशान्य दिशा की जगह है उसको शुद्ध रखने का प्रयास करें, वहाँ अशुद्धि न फैलाएं, ईशान्य कोण हमेशा शुद्ध ही हो। ये प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंदिर का स्थान हमेशा शुद्ध हो, वहाँ पे अपवित्रता आने से जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। तो ईशान्य कोण शुद्ध होना चाहिए। मकान कभी भी जुड़वा नहीं बनाना चाहिए, है ना, एक सटा हुआ मकान जुड़वा नहीं बनाना चाहिए। मकान में वायु का प्रवेश हर दिशाओं से हो, प्रयास करना चाहिए कि मकान हवादार हो। ये हम आपको एक बात बता रहे, मकान में वायु का प्रवेश होना चाहिए। और जो विशेष कहा कहते दरवाजे खिड़कियों आदि के द्वारा अगर आप वायु प्रवेश करा रहे हैं तो श्रेष्ठ दिशा होती है उत्तर, पूर्व, ईशान्य। ये 3 दिशा, उत्तर, पूर्व और ईशान्य से जो वायु का प्रवेश होना चाहिए। एक रेखा में 3 द्वार बन चुके हैं और उत्तर पूर्व में भी द्वार हैं, तो क्या करें। एक रेखा में 3 द्वार बन चुके हैं भैया, तो एक द्वार की को आप थोड़ा यहाँ वहाँ कर लीजिए बस, और कुछ करना नहीं है आपको। बन चुके हैं तो थोड़ा तोड़ फोड़ करके जो 3 दरवाजे एक रेखा में है, समानांतर रेखा में है, एक सीध में, एक दरवाजे को आप इधर उधर कर लीजिए, आपका बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो एक द्वार आप बनवा सकते हो, ये आप स्वयं कर सकते हो कि उसको एक को बंद करवा दीजिए या तो, और या तो फिर आप इसको थोड़ा अगल बगल कर दीजिए एक द्वार से। यही इसका उपाय है। वैदिक पंडित ललित चौबे जी महाराज, जय श्री राम भैया। और मकान के दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए, है ना, हमेशा ध्यान दीजिए। दरवाजे कुछ लोग बाहर की ओर खुलने वाला बनवाते हैं, वो गलत होता है। जो मकान का आपका दरवाजा है वो अंदर की ओर खुलना चाहिए। और दरवाजों और ये अपने आप दरवाजा खोले बंद ना हो, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात, प्लॉट के पूर्व या उत्तर की ओर नीचा और पश्चिम तथा दक्षिण की ओर ऊंचा होना शुभ होता है। देखिए प्लॉट कहता हो पूरब उत्तर की ओर नीचा हो और पश्चिम दक्षिण की ओर ऊंचा हो, तो ऐसा प्लॉट मकान बनाने के लिए श्रेष्ठ होता है। सिंहमुखी जो प्लॉट होता है वो बहुत लाभकारी है। सिंहमुखी मतलब आप आगे से जो चौड़ा मकान हो उसको सिंहमुखी कहते हैं। जो प्लॉट आगे से चौड़ा है वो सिंहमुखी कहलाता है। और इसका बहुत लाभ है। जो पूर्व दिशा की ओर चौड़ा हो और पश्चिम की ओर कम होता जाए, ऐसा सिंहमुखी जो प्लॉट है वो बहुत शुभ होता है। और गौमुखी, पीछे से ज्यादा चौड़ा मकान शुभ होता है। तो इस प्रकार से पश्चिम दिशा का इस प्रकार बताया गया है। और प्लॉट की दक्षिण दिशा की ओर जल स्रोत हो तो अशुभ माना जाता है। दक्षिण देखिए जल की जो व्यवस्था है वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। इसी के विपरीत जिस प्लॉट के उत्तर दिशा की ओर जल स्रोत है, उत्तर दिशा की तरफ जल का की व्यवस्था है, नदी, तालाब, कुआं, जलकुंड, तो वो शुभ माना
जाता है। ये वास्तु संबंधित कुछ सरल बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके द्वारा आप अपने घर का स्वयं निरीक्षण करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं बिना किसी और सहायता के। मकान के दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और भवन की सीढ़ियों वास्तु नियम के अनुसार बनानी चाहिए। सीढ़ी किस प्रकार हो, देखिए वास्तु नियम के अनुसार सीढ़ी कैसी होती है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सीढ़ी है वो विषम संख्या में हो, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से विषम संख्या में सीढ़ी बनाना चाहिए। और अगर सीढ़ी घुमावदार बना रहे हैं तो सीढ़ी जो है वो क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, मतलब जैसे घड़ी घूमती है ना, इस प्रकार से। तो सीढ़ी आपको इस प्रकार ही बनानी चाहिए, क्लॉकवाइज ही सीढ़ी घुमावदार होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और सीढ़ी हमेशा विषम संख्या में हो तो वो लाभकारी होता है। शौचालय का सेफ्टी टैंक कौन सी दिशा में होना चाहिए? शौचालय का सेफ्टी टैंक, तो शौचालय के ऊपर ही आप सेफ्टी टैंक बनवाएंगे, और नहीं तो अगर आप कर पाए तो ईशान्य में ही सेफ्टी टैंक इत्यादि स्थापित करिए। जल की व्यवस्था ईशान्य से ही लीजिए तो लाभकारी होगा। शौचालय आपको दक्षिण नैऋत्य के बीच में वायव्य में बनाना चाहिए। आजकल संभव नहीं हो पाता तो जल की व्यवस्था भी सेफ्टी टैंक उसके ऊपर ही लोग बना लेते हैं, लेकिन वैसे जल की व्यवस्था ईशान्य कोण में करनी चाहिए। चलिए, और हम आपको एक बात और क्या बता दें, इसमें से एक बात और बता दें आपको। जब हम नया मकान बनाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि उसमें लोग पुराने मकान की ईंटें जो निकाल करके ईंटें सलिए पुनः उसी नए मकान में लगाने लग जाते हैं। ये बहुत ही दोषपूर्ण होता है। तो नया भवन बनाते समय आपको क्या करना चाहिए, जो पुराने ईंट लोहा पत्थर मिट्टी लकड़ी है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नए मकान में नई सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए। पुराने मकान से निकाली गई सामग्रियों को पुनः उस मकान में नहीं लगाना चाहिए। आप भूमि में पाट सकते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म है, पुनः उसके निर्माण में उसका प्रयोग न करें। एकदम प्लॉट से लगा हुआ मंदिर शुभकारी नहीं होता। देखिए प्लॉट आपका है, उसी से लगा हुआ मंदिर, मस्जिद, चौराहा, पीपल, बरगद का पेड़ है ना, सचिव का निवास, धूर्तों का निवास कष्टप्रद होता है। तो ये बात भी यहाँ वास्तु के अनुसार आप जान लीजिए। और भवन निर्माण में शिलान्यास करते समय ध्रुव तारे का स्मरण करना चाहिए। ध्रुव पूजन लोग करते हैं, तो भवन निर्माण में ध्रुव तारे का स्मरण करना चाहिए। ध्रुव का स्मरण करके नींव रखना चाहिए। मध्याह्न संध्या काल मध्य रात्रि में नींव नहीं रखना चाहिए। मध्याह्न में न रखिए, संध्या काल में न रखिए, और मध्य रात्रि में नींव नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये बात रखिए। घर में देखिए कौन सी फोटो लगाए। हमसे एक मित्र ने कमेंट किया था, महाराज घर में फोटो कौन सी हो, कौन सी छवि लगाए, कौन सी चित्र लगाई जाए। तो बताते घर में युद्ध के चित्र नहीं लगाने चाहिए। एकदम हम आपको बता रहे हैं, घर में युद्ध के चित्र, जो कोई भी युद्ध का चित्र है वो घर में आपको नहीं लगाना चाहिए। और क्या नहीं लगाना चाहिए मित्र, रोते हुए मनुष्य का कोई चित्र, कोई रोता हुआ कोई अगर हो तो रोता हुआ छवि जो है वो घर में नहीं लगाना चाहिए। फोटो घर में नहीं, कोई रोता हुआ चित्र ना हो। स्त्री पुरुष के कामवर्धक चित्र, जिसको देख करके कामोत्तेजना बढ़े, ऐसे चित्र को घर के दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। और क्रोध, जो कोई मनुष्य बहुत क्रोधी है, उस क्रोधी मनुष्य का चित्र भी घर पे क्रोध अवस्था में जो छाया चित्र है उनको नहीं लगाना चाहिए। और कबूतर, कौआ, बाज, उल्लू आदि के फोटो भी घर में नहीं लगाने चाहिए। तो ये वास्तु के अनुसार ये सब लगाना अशुभ है। कबूतर का, कौआ का, बाज का, उल्लू का जो फोटो से चित्र है वो आपको शांति हेतु घर में नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार से ये आप ध्यान रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। इस प्रकार से ये जो वीडियो हमने आज बनाया मित्रों, ये वास्तु संबंधित कुछ जानकारी जो आपको हमको प्राप्त हुई है, इसके द्वारा आप अपने घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार बना करके जीवन को सुखी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे अगर आपको कोई संशय हो तो कमेंट करिएगा, और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो राघवाय। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। ओम हरि ओम।